दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही मनोरम और सुंदर भी है, ज्ञानवर्धक भी है। आज की कथा है दिखावे की दोस्ती जानलेवा भी हो सकती है। गौर से सुनिए कथा को। एक जंगल में एक पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। उल्लू भोजन के लिए कीट पतंगों की तलाश में पास की एक झील के पास की झाड़ियों में आया करता। झील में हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठकर झील को निहारा करता। उसे हंसों का तैरना व उड़ना मंत्र मुग्ध करता। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है हंस। एकदम दूध से सफेद सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुखवा, तेजस्वी आंखें। किसी हंस से दोस्ती हो जाए तो जीवन में कुछ सीखने को मिले। एक दिन उल्लू पानी पीने झील के किनारे आया। वहां एक सौम्य हंस तैर रहा था। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं? बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं। खूब पियो। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आते हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू बोला, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझे उसकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बताया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। शाही ठाठ थे, खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों के व्यंजन और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे। उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती। उल्लू को डर होता कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज उससे दोस्ती ना तोड़ ले। इसलिए स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लूक राज है। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने दुर्ग की बातों को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वह चला हंस के पास। उसने हंस से कहा कि चलो आज मेरे साथ, मेरे किले में तुम्हारा न्योता है। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूं, मुझे भी सेवा का मौका दो। हंसराज उल्लू के साथ चला। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू बोला, वह मेरा किला है मित्र। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बिगुल बजाने लगे। उल्लू सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। रोज की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। उल्लू ने हंसराज पर रौब डाला। मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं,
तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे व सैनिकों की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह दैनिक नियम है। हंस को उल्लू ने फल, अखरोट व वनफसा के फूल खिलाए। उसको वह पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व नहीं रह गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेट कर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र, देखो आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूं उन्हें। ऐसा कहकर वह हूं हूं करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का घुघुआना सुना व अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघुआया। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू के बगल में बैठे हंस को लगा। वह नीचे गिरा और फड़फड़ा कर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा। हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू बिलख कर मित्र के लिए रो रहा था। तभी एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। दोनों की जान चली गई। दोनों ही अच्छे जीव थे, छल कपट से मुक्त, लेकिन झूठी शान के दिखावे ने दोनों की जान ले ली। दोस्ती दिखावे के आधार पर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। दिखावा और दोस्ती दोनों एक साथ हो नहीं सकते। संबंधों में गहराई अपने आचरण से लाने का प्रयास कीजिए। अगर आपका आचरण अच्छा है तो मित्रता पक्की रहेगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।